नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में बिहार जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ 50 प्लस प्रश्न है जो कि आपके बीपीएससी 72nd पीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिहार के सामान्य और दूसरे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप अगर इससे पहले हम जो वीडियो डाले आप नहीं देखें जरूर देखिए। जैसे मैं बिहार का जातिगत जनगणना से संबंधित 40 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। उसके बाद हम लोग जो है बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो भी अच्छे से कंप्लीट किए। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहता है। अगर अभी बीपीएससी का जो है डेट पोस्टपोन्ड हुआ है तो बहुत जल्द डेट आ सकता है। वहाँ पे नोटिस में शीघ्र जारी करने की बात कहा गया है। तो आप जो है तैयारी मौका मिला है, इस अपॉर्चुनिटी को ना गंवाएं। आप तैयारी कीजिए और चीज़ों का रिवीजन करते रहिए। आपको मेजर सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, जैसे बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर, हिस्ट्री और साइंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और चीज़ों को बराबर जो है कोशिश कीजिए। यहाँ पे पीवाईक्यू प्लस टॉप एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ट्राई कीजिए कि आपका 50 आउट ऑफ 50 में कितना सही हो रहा है। मेरे आंसर बताने से पहले आप थिंक कर सकते हैं। इससे पहले अगर नहीं आप बिहार स्पेशल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट के रूप में देखना चाहते हैं तो हम टोटल 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और वो बिहार के सारे बीपीएससी के एग्जामों में पूछा गया है और वो भी बीपीएससी के सिविल सर्विस में 100 प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न, तो आप सोच सकते हैं कितना प्रश्न आप तेजी से जाकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी एक दिन में आप कम से कम 10 सेट, 15 सेट या 5 सेट भी देख सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार। तो इस प्रकार से आप जो है स्ट्रगल और मेहनत और लगातार जो है होनेस्टली के साथ तैयारी कीजिए, आपका सफलता और सुनिश्चित होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद बिहार की कौन सी जनगणना थी। तो आपका यहाँ 1 का सी हो जाएगा 7वें। आपका सारा पढ़ा हुआ, बस आपको बस रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। रिवीजन करेंगे तो चीज़ों आपको रिमेंबर याद रहेगा, बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, चीज़ समराइज हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो 1 का आंसर आपका सी होगा 7वीं था, यानी कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस के बाद बिहार की कौन सी 7वीं। ये बिहार की ही नहीं पूरे भारत के सब राज्यों की और भारत की भी 7वीं थी। और आप याद रखिए शुरुआती का ये 15 था, मतलब जब से स्टार्ट हुआ था। तो ये आप सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कि और इस बार जो अभी होगा वो आपका 8वीं रहेगा। ये भी याद रखिए 2027 में डिजिटल जनगणना हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना है। इसका जो बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर वो पद्मश्री उड़ीसा के जो सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक, उसको ये बनाया गया। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2 का आंसर आपका बी होगा 10 करोड़ 41 लाख। आप याद रख सकते हैं 99,492। तो ये वाला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है कि बिहार की कुल जनसंख्या में, देखिए भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत योगदान है। तो 3 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा 8.6%। अच्छा खासा, ये भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। पहला आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार है। तो भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है 8.6 है और नंबर कितना है तो 10 करोड़ 41 लाख। आप याद रख सकते हैं 99,000। अब आपका अगला है कि जनसंख्या के दृष्टि से पूरे देश में बिहार का कौन सा स्थान है। तो 4 का आंसर आपका हो जाएगा 3, यानी तीसरा स्थान है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 5 का आंसर भी होगा 88.7%। मतलब मैक्सिमम लोग रूरल है, यानी अर्बन में नहीं, शहर में नहीं रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो बिहार की कुल जनसंख्या में टोटल पॉपुलेशन में रूरल पॉपुलेशन यानी ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.7 था। और वहीं ये जो था कि भारत की कुल आबादी में टोटल पॉपुलेशन में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 8.6 था। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत की सभी राज्यों में से बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है और वहीं पहला यूपी का है और दूसरा आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र का है। तो इस प्रकार से आप सारे फैक्ट को, डाटा को याद रखिए। देखिए बिहार की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या यानी कि अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना दर्ज किया गया है बिहार के टोटल पॉपुलेशन में। तो आपका 6 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 11.3%। तो बहुत कम है। और 88 वाला आपको बता चुके हैं 88.7 आपका यहाँ पे रूरल हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का औसत जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, यानी प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में आपको बताना है। तो आपका यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 1106 है। तो सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे भारत में नंबर 1 बिहार था। 1106 आपको देखने को मिलेगा जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। पॉपुलेशन घनत्व जनसंख्या या पॉपुलेशन डेंसिटी प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 है 1100। याद रखिए 1106 और इस मामले में नंबर 1 है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला कौन सा है। तो 8 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होगा, ये सीवर है। देखिए
शिवहर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो आपका 9 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1880 है, यानी 1880। फिर बिहार का न्यूनतम जनसंख्या यानी कि लीस्ट या मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 10 का आपका यह होगा कैमूर है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। कैमूर जिले का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितना दर्ज किया गया है? तो 11 का आंसर बी होगा, 488 दर्ज किया गया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा भारतीय राज्य आता है? तो जनसंख्या घनत्व के मामले में पूरे नंबर 1 पे है। और दूसरा बात करें भारतीय राज्य में, तो आपका यहाँ पे दूसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आप याद रखिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी दूसरा में नंबर 1। नंबर 1 तो आपका बिहार है, दूसरा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है। वर्ष 2001 से लेकर 2011 के बीच यानी कि 10 साल के दौरान बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि यानी डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ दर कितना प्रतिशत रही है? तो आपका 13 का करेक्ट आंसर बी होगा, 25.42% यानी कि 25.42% ये डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है प्रतिशत में 2001 से 11 के बीच में बिहार का। वहीं ये 22 पॉइंट जो लिखा है 42, ये भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। बिहार का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? वह कौन सा जिला है जो पिछले 10 सालों में 1 से लेकर 11 के बीच में मैक्सिमम या डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ दर्ज अधिक किया है? तो आपका यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर ये होगा, ये मधेपुरा है। अब मधेपुरा जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत रही है? तो 15 का आंसर आपका बी होगा, 31.12% है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो इस प्रकार से आपका 16 का करेक्ट आंसर हमें यहाँ पे बी होगा, गोपालगंज। फिर आपका अगला प्रश्न है कि गोपालगंज जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम कितने प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो 17 का करेक्ट आंसर ये है, 19.02%। फिर आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का औसत लिंगानुपात कितना है? तो 18 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, 918 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका अगला है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यानी कि बिहार में मोस्ट और मैक्सिमम सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो 19 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, गोपालगंज। और वहीं 18 का आंसर बी था। और 18 में पूछा गया कि सेक्स रेशियो, एवरेज सेक्स रेशियो बिहार का कितना है 11 जनगणना के अनुसार? तो 918 था। अब आपका अगला प्रश्न है कि गोपालगंज जिले का सेक्स रेशियो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है? तो 20 का करेक्ट आंसर ये होगा, 1021 है, मतलब सबसे अधिक है। यहाँ पे पुरुषों से भी ज़्यादा महिलाएं हैं। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लीस्ट या मिनिमम? तो 21 का आंसर आपका बी होगा, मुंगेर है। फिर आपका अगला प्रश्न है, ये जनगणना से पूछा जाता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुंगेर जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यानी लिंगानुपात कितना है? तो आपका यहाँ पे 22 का करेक्ट आंसर ये होगा, 876 है मुंगेर जिले में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सेक्स रेशियो। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी, जिसे शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इसका परसेंटेज प्रतिशत कितना है? 23 का बी होगा, 15.9% है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या और प्रतिशत दोनों जो है सर्वाधिक है, यानी कि पॉपुलेशन में भी और परसेंटेज में भी एससी अनुसूचित जाति का? 24 का करेक्ट आंसर ये होगा, ये गया में है। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों की न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? 25 का आपका बी होगा, शिवहर में। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब का प्रतिशत कितना है, परसेंटेज कितना है? तो 26 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, 1.3% है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या और प्रतिशत सबसे सर्वाधिक है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है 28 कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का औसत शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में जो है कितना है? तो शिशु यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है बिहार में 11 जनगणना के अनुसार? तो आपका 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, 935 है, 935 है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे अधिक मोस्ट और मैक्सिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो 29 का आंसर बी होगा, किशनगंज में है। अब आपका अगला प्रश्न है कि किशनगंज जिले का शिशु लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? 30 का आंसर बी होगा, 971। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का न्यूनतम यानी मिनिमम और लीस्ट
जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो शिशु लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट या जिला कौन सा है? तो 31 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, वैशाली। तो आप याद रखिएगा, आपका यहाँ पे वैशाली हो जाएगा। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वैशाली जिले का शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो 32 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, 904 है, यानी 904 है वैशाली जिले का। अब आपका अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट जो है कितने प्रतिशत है? तो इस प्रकार से 33 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, 61.8% है। अब आपका ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का लिटरेसी रेट साक्षरता दर 61.8% है, जो कि बहुत कम है, बढ़ाने की ज़रूरत है और पूरे भारत में सबसे लोवेस्ट नंबर पे बॉटम पे है। बिहार में पुरुष यानी मेल लिटरेसी रेट, पुरुष साक्षरता दर कितना परसेंटेज है, यानी प्रतिशत क्या है? तो 34 का आपका होगा 71.2 है, यानी कि 71.2% है। बिहार में महिला यानी वोमेन लिटरेसी रेट, बिहार में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत आंकी गई है? 35 का आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। आप याद रखिएगा 51.15%, यानी 51.5% है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, यानी मोस्ट या मैक्सिमम वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा जहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है? तो इस प्रकार से आपका 36 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा, रोहतास है। फिर आपका अगला प्रश्न दे रहा है कि रोहतास जिले की कुल जन साक्षरता दर कितनी प्रतिशत दर्ज की गई है? तो 37 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, 73.37%, यानी 73.37% है रोहतास जिले की कुल साक्षरता लिटरेसी रेट प्रतिशत में। अब आपका अगला प्रश्न है और वो 38 है। 38 में पूछा जा रहा है आपसे कि बिहार के किस जिले में पुरुष और महिला दोनों का लिटरेसी रेट दर सबसे अधिक है? तो मेल और वोमेन का लिटरेसी रेट साक्षरता दर सबसे अधिक है बिहार के किस जिले में? 38 का आपका बी होगा, रोहतास में है। बिहार का न्यूनतम आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का न्यूनतम मतलब मिनिमम या लीस्ट सबसे कम कुल साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? सबसे कम कहाँ लिटरेसी रेट है बिहार का? तो 39 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, पूर्णिया में। पूर्णिया जिले की कुल साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितने प्रतिशत है? तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का ये हो जाएगा, आप याद रखिएगा 51.08% है, यानी 51.08%। बिहार में न्यूनतम यानी लीस्ट या मिनिमम पुरुष साक्षरता दर यानी मेल लिटरेसी रेट वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 41 का आंसर भी होगा, पूर्णिया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न ये है कि पूर्णिया जिले की पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत दर्ज है? 42 का बी होगा, 59.06% है। वहीं अगला प्रश्न है कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो 43 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, सहरसा है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सहरसा जिले की महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत दर्ज की गई है? तो 44 का करेक्ट आंसर भी होगा, 41.68%। अब आपका अगला है कि बिहार का सर्वाधिक शहरीकरण अर्बनाइजेशन वाला जिला कौन सा है? तो मोस्ट और मैक्सिमम शहरीकरण अर्बनाइजेशन वाला जिला डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो 45 का हो जाएगा, पटना। बिहार का न्यूनतम शहरीकरण मतलब सबसे कम अर्बनाइजेशन शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो गाँव की तरफ और बसा हुआ है? तो 46 का आप बोल सकते हैं कि समस्तीपुर। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि जनसंख्या घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य आता है जिसका औसत 860 है? तो आपका 47 का आंसर भी होगा, केरल। तो आप याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये केरल है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बता रहा है कि इसके मामले में देश के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान आता है? तो 48 का आंसर बी होगा, ये 6ठे स्थान पर आता है डिकेडल ग्रोथ रेट में। अब आपका अगला है कि बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग या जिले का जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल के औसत 1028 से भी कम है? तो 49 का करेक्ट आंसर भी होगा, ये कैमूर है। अब आपका लास्ट प्रश्न है कि बिहार के कुल जिलों में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला गोपालगंज जिला किस प्रभाग के अंतर्गत आता है और इसका मान क्या है? तो इस प्रकार से आपका 50 का करेक्ट आंसर भी होगा, आप याद रखिएगा 1021 है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को कवर किए और सारे प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आपको बताना है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए 18 और 19 कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का औसत लिंगानुपात कितना है और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है?
तो इस प्रकार से हम लोग बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलेंगे। आप जो वीडियो अपलोड किए हैं उसे ज़रूर देखिए। इसी प्रकार से एक ज्योग्राफी का सीरीज है, बहुत अच्छे से स्टार्ट किए हैं, वो आप देख सकते हैं। आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन 10 से 15 पूछा जाएगा तो एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि वो पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। आप उसका प्लेलिस्ट बना हुआ आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।